अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, यानी कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, कब होगा, उसका बिलाखिर कुछ जवाब हमने देखा कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में हमें मिला, जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि 11 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद करवाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौक़िफ़ ये था कि 29 जनवरी तक जितनी भी तैयारियां हैं उन सबको मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद 11 फरवरी को इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। सारी सूरत हाल जब वहां पर खुली और इसके हवाले से बात हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील का यह भी कहना था कि सारे मामले के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की जरूरत नहीं है, जिस पर अदालत की तरफ से इजहार बरहमी किया गया और यह हुक्म जारी किया गया कि उसी वक्त फिल फॉर जो है वो सदर मुमलिकत से मुलाकात की जाए, मुशावरत की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर जवाब दें या ना दें, दरवाजा खटखटाना जरूरी है, वो आपको खटखटाना पड़ेगा। तो अभी हमें पता है कि मुलाकात भी जो है वो हुई है। थोड़ा सा इसके हवाले से बात करेंगे कि ये जो सारी सूरत हाल है ये कहां पर जा रही है, इलेक्शंस का क्या फाइनली वो जो एक अनसर्टेनिटी की फिजा थी वो इससे खत्म हुई है कि नहीं हुई है, सदर का जो इस सारे मामले में किरदार रहा और जो रिमार्क्स आए उसके हवाले से उसकी क्या इंप्लीकेशन है या वो क्या इंप्लाई करते हैं, कुछ इस पर भी बात करेंगे। दो बहुत ही सीनियर माहिर कानून जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक भी है, सीनियर जो है वो लीगल एक्सपर्ट है, मुल्क के बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गेट अनदर सीनियर लॉयर लीगल एक्सपर्ट हैं, शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं ज़फरुल्लाह साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। आज के दिन की जो सुबह की प्रोसीडिंग थी उसको अगर मैं कहूं कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो रिमार्क्स आए, जो माहौल था अदालत में, जो कुछ कहा गया उसको बहुत मुख्तलिफ तरीके से देखा जा रहा है। सदर मुमलिकत का जो रोल है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं नहीं होने, तारीख देनी है नहीं देनी, उसको आप कैसे देखते हैं और रीड करते हैं? एक तो अदालतों के अंदर जो रिमार्क्स होते हैं वो सेंसिटिव नेचर के होते हैं, जब तक वो चीज लिखी न जाए तो उसकी इतना सीधी से नहीं लेते। वो अदालतों में काफी खुशी रहती है। ये पाकिस्तान में होता है, बरतानिया में, अमेरिका की जगह भी बोलते हैं। अलबत्ता ये पाकिस्तान के आईन में जो लिखा है किस तरह के मामला इलेक्शन में होना चाहिए, और ये भी कहीं लिखा है कि जब सेंसस हो जाए, मरदमशुमारी हो जाए और उसका ऐलान हो जाए तो फिर आप हल्का बंदियां पैदा करें। जब हल्का बंदियां करेंगे तो इलेक्शन 90 दिनों में नहीं हो सकता। ये एक तजिया जो पहाड़ नजर पाए जाते थे, इसको नजर ये था कि सदर साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल करके इलेक्शन का अनाउंस कर दिया। उन्होंने नहीं किया, गलत या सही अलग नहीं किया, उन्होंने मशवरा दिया इलेक्शन कमीशन और उन्होंने कहा कि उनका इल्म है। इलेक्शन कमीशन का नजर ये था आईन में कि नहीं, लेकिन तब्दीली आ चुकी है इलेक्शन एक्ट में, ये सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई है वो उन्होंने ये कहा है कि हम इसमें फिलहाल कुछ मसले में रखते बहस नहीं करते कि ये इलेक्शन देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का 100% है या सदर मुमलिकत का 100% है या दोनों ने मुजावरत करनी है। हम इस बहस से फिलहाल नहीं करते क्योंकि उनको हेयरिंग करनी पड़ती, सुनना पड़ता। इसके बावजूद भी आप सदर मुमलिकत के बारे में सदर है, लिहाजा उनके मुशावरत करें। मेरा ख्याल ये है कि ये अच्छा किया है और ये मुस्तकिल कदम है कि उनकी मुशावरत हो, इलेक्शन जो है इलेक्शन आगे हो, सही हो, फेयर हो और हमारी आगे बढ़े। पीछे क्या हुआ उनको हम बहस करते रहेंगे तो ये फायदा कोई नहीं होना। मैं इस वजह से आखिर में ये कहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज के फैसले का वेलकम करता हूँ। मैं बतौर शहरी, बतौर मुस्लिम लीग के कारकुन के, बतौर कानूनदान के कुछ उन्होंने मजीद मसले को बताया नहीं है और उन्होंने इस कानूनी बहस में भी इख्तियार किया है 4, 5, 6 समाज होते इधर भी वो नहीं जाए और उन्होंने एक
अच्छा बैरिस्टर साहब, आज जो है वो जी आज इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प दिन है, मैं कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने देखा कि एक तरफ वो पीटीआई के साथ अलाइन होती हुई दिखाई दी कोर्ट में, अब आप जो बात कर रहे हैं यही मौकफ मैंने देखा कि बैरिस्टर जफर अली जफर जो है उन्होंने भी अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि आज बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, जो खुशखबरी है उस पर फोकस करें। मैं शोएब शाहीन साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, सबको छोड़ के खुशखबरी पे फोकस करना चाहिए। जो सारी प्रोसीडिंग आज कोर्ट के अंदर हुई अदालत की तरफ से, तो ये भी कहा गया कि बादियों नजर में लगता है कि इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और सदर तीनों ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। देखें जरा आप इस साल की हिस्ट्री जरा इलेक्शन के हवाले से आप देख लो। पहली तारीख सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल दी थी, आपको याद होगा। 9 अप्रैल को एक्सेप्ट नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा कि आपको ये अख्तियार ही नहीं है जी। दूसरी तारीख 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया और ने पाबंद किया कि आप सिर्फ पंजाब की हद तक अख्तियार रखते हैं, केपी की हद तक केपी गवर्नर को डायरेक्शन दी कि आप डेट दें, उन्होंने डेट नहीं दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कहा कि सदर पाकिस्तान से कंसल्ट करके आप तारीख दें, और इलेक्शन कमीशन ने जब कंसल्ट किया और खुद तारीख दी कि 30 अप्रैल की, और सदर पाकिस्तान जिसके पास अख्तियार था उस वक्त सेक्शन 57(1) का, उन्होंने तारीख 30 अप्रैल की दे दी। फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या अशर किया, 8 अक्टूबर की तारीख डाल दी खुद, और ये कहते हुए कि हमारे पास अख्तियार नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब बैठल गया 4 अप्रैल को एक फैसला आया जिसको उन्होंने 14 मई की डेट खुद रख दी, और वो 14 मई की डेट से पहले ये सारे इतना कुछ हंगामा मचाया गया कि ना हमारे पास फंड्स हैं, ना हमारे पास नफरी है, ना हमारे पास पैसे हैं, और इलेक्शन कमीशन के और पीडीएम की जमातों ने और स्पेशली मौलाना अब्दुल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोल दिया और उसके ऊपर कंटेनर्स के जरिए वहां एक दिन का एहतजाज किया, आपको याद होगा। अब उसके बाद जो कुछ हुआ, हमारे कान पक गए कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे जी, एक दिन जरूरी है, एक दिन जरूरी है, और 8 अक्टूबर तो हवा में तहरीर होगी। फिर पिछले 3 महीने 4 महीने से ये सुन रहे हैं कि जनाब जनवरी की आखिरी हफ्ते की जनवरी की तारीख होगी। फिर जनवरी को उठा करके भी आज 11 फरवरी की तारीख दे दी गई। ये 6ठी मर्तबा है। क्या पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक तारीख लेना ही इतना बड़ा जान जोखों का काम हो गया है? अगर ये तर्ज अमल जो पिछले इस साल से जारी है, अगर ये पीडीएम की जमातें उस वक्त ये दंगा फसाद न करती और उस वक्त ये इलेक्शन का इल्तवा पंजाब और केपी से ना कराती, तो आज शायद हम ये दिन ना देख रहे होते कि आपको आज पूरे पाकिस्तान में तारीख लेने के लिए सारी सियासी जमातों को यकीन ना होता और अदम इस्तेकाम का शिकार होते। और अच्छा शोएब साहब, एक सवाल पूछ लूं यहाँ पे आपसे। आप जो बात कर रहे हैं ना कि सदर साहब ने किस तरीके से ये सारा कुछ पहले परस्यू किया लेकिन नहीं सुनी गई, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया वो सारी बिल्कुल ठीक है, आपने एक बैकग्राउंडर दिया उसका, लेकिन आज कोर्ट में भी ये सवाल किया गया है कि सदर साहब अगर इलेक्शन इसी तरह चाहते थे और सदर साहब का ही इख्तियार है, तो सदर साहब ने किसी लीगल फोरम को क्यों एंगेज नहीं किया? क्या वो सुप्रीम कोर्ट आए? क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे किसी किस्म का कोई प्रेशर डाला? सदर मुमलिकत ने भी तो इस मामले को ईजी लिया ना फिर सर। देखिए इलेक्शन कमीशन का जरा रोल भी आप देख लें। जब सदर पाकिस्तान ने एक आईनी सरबराह है कंसल्टेशन के लिए बुलाया था, तो इलेक्शन कमीशन चले जो भी उसका ओपिनियन होता कि जी आपके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन ये वहां चले जाते। इन्होंने वहां जाने की बजाय कहा कि हम आपके पास नहीं आएंगे, और सेम डे इन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना पसंद फरमाया। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो तर्ज अमल है इसको हम कहां लेकर जाएंगे? उसके बावजूद सदर पाकिस्तान ने फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को बुलाया, उनसे कंसल्टेशन की, उनकी भी गलत ओपिनियन थी कि जी आप डेट नहीं दे सकते। इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल असेंबली की डेट देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान का है, लेकिन बाकी जो है चारों असम्बलियां सूबाई, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन और कस का ये अख्तियार है। इसलिए सदर पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा और कहा कि 6 नवंबर से पहले आप इनकी डेट्स दें, और उनकी तरफ से जो प्रपोज, लेकिन अदालत ने कहा कि वो मुबहम था। अली जफर साहब ने भी एतराफ किया कि मुबहम था। शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो मुबहम था, इसमें कोई शक नहीं कि उनको ज्यादा असर्टिव रोल अदा करना चाहिए था, जो उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन वो मेरा ख्याल है अपने माजी के अपने अहकामात का जो मजाक उड़ाया गया और जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की जमातों ने उसके साथ किया, तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी मजीद तज़हीक नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने
باقاعدہ نوٹیفائی نہیں کیا ڈیٹ فار ہولڈنگ دی الیکشنز کمیشن. بالکل ٹھیک ہے, اجازت دیجیے گا. آپ نے کہا کہ اگر اس وقت کی حکومت اور جو اس وقت پلیئرز تھے پولیٹیکل, وہ بیرسٹر ظفراللہ صاحب, شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دنگا فساد نہ کرتے, صوبائی الیکشنز کا جو معاملہ ہے اگر وہ اس طریقے سے ڈیلے نہ ہوتا, وفاقی حکومت کے الیکشنز کا معاملہ اگر اس نہج تک نہ پہنچتا, تو آج صورتحال بہتر ہوتی, تاریخ کے لیے ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑتا. اس کو کس طریقے سے آپ رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ جو میں نے بات وہاں پر ابھی شعیب صاحب کے سامنے رکھی, عدالت نے یہ کہا ہے کہ بادیوں نظر میں لگتا ہے کہ حکومت بھی انوالوڈ ہے, الیکشن کمیشن اور صدر سب نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ کمنٹس ہیں, یہ ان کی ایڈجوڈیکیشن نہیں ہے, انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کر دیا کہ کسی نے لا توڑا. میں صاحب ذرے ماضی میں جانا نہیں چاہتا تھا, اب وہ چونکہ آپ نے بھی پوچھ لیا اور فاضل دوست نے بھی ہم سب پہ اعتراض کیا, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ فساد اور یہ تباہی سیاسی کرائسس پیدا ہی پی ٹی آئی نے کیا ہے. نہ یہ صوبوں کے الیکشن توڑتے, نہ وفاقی حکومت توڑتے, اسمبلیاں بحال وہ نہ ہوتی, نہ جھگڑا یہاں ہوتا, ڈیزالو نہ کرتے, اس کے بعد صوبے چیف منسٹروں کی مرضی کے خلاف ڈنڈے کے زور سے اس کو ڈیزالو نہ کرتے, تو یہ سارا کرائسس وہیں پیدا ہوا. پھر دوسرا سپریم کورٹ نے ایک تبادلے کے کیس میں الیکشن کمیشن کو بلا کے ان کی بےزتی کی اور اپنی مرضی سے فیصلے کیے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ صوبوں میں الیکشن ہو جائیں وفاق کے. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں, مجبوراً میں نہ کہتا, یہ کرائسس انہوں نے پیدا کیا تھا. اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, اب ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں, ہم پیچھے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے رہیں. آج سپریم کورٹ نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ تلخیاں بھول کے آگے جائیں یا ہم الیکشن میں جائیں. تو میں آج بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کو ویلکم کر کے آگے بڑھنا چاہیے, اور یہ طے کرنا کہ صدر مملکت نے آئین توڑ دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے آئین توڑ دیا ہے اور فلاں نے آئین توڑ دیا ہے, اس بحث سے ہم آگے بڑھ جائیں. اگر یہ بحث کرنی تو ہم کر لیتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, تمام پہ آرٹیکل سخت لگا دیتے ہیں, تمام کو جیل, لیکن ان معاملات سے حل نہیں فائدہ ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر, آگے بڑھ جاتے ہیں, الیکشنز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بہت سارے نکات ہیں الیکشن کے حوالے سے بھی جس پہ میں آپ سے رائے لیتی ہوں آپ کی, لیکن تھوڑا سا پہلے یہ کہہ دیجئے کہ اگر آگے ہی بڑھنا ہے تو اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر, آپ کو پاکستان تحریک انصاف الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, آپ کو بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نظر آتا ہے, اور بالخصوص آپ کو عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں الیکشن میں نظر آتے ہیں؟ میں نجومی نہیں ہوں, میں سیاسیات اور قانون کا طالب علم ہوں. اگر آپ نے مستقبل کے بارے میں پیشین کوئی پوچھنی ہے تو ہمارے فاضل سینئر دوست ہیں شیخ رشید احمد, آپ ان سے پوچھیں. البتہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے آئین قانون میں ہر پارٹی کو جب تک وہ بین نہیں ہوتی الیکشن لڑنے کا حق ہے. اس وجہ سے پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا چاہیے. اب رہ گئی عمران خان ایک مقدمے میں سزا یافتہ ہیں, باقیوں کا مجھے نہیں معلوم کہ فیصلہ پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا. یہ فیصلہ وہ کیا جائے گا, عدالتیں کیا کہتی ہیں, اپیلیں کیا ہوتی ہیں. البتہ میں ایک بات ضرور کہتا ہوں, اس صدی میں 23 سال میں 4 الیکشن ہوئے ہیں. 2002 میں ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. 2008 میں الیکشن ہوا, ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. 2013 میں الیکشن ہوا, الیکشن کو سازش کے تحت میاں نواز شریف کو نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, اب الیکشن ہو رہا ہے. آج تک میاں نواز شریف کی جو قانونی پوزیشن ہے, ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمیں الیکشن لڑنے دے گی, مسئلے حل ہوں گے. لیکن یہ جو باقی دوست بات کرتے ہیں کہ پلین فیلڈ ہے, تو ہمیں بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے تو ہاتھ اور پاؤں باندھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور لوگوں نے ڈالا. ہم پھر بھی الیکشن لڑتے رہے, ہم عوام کے سامنے جاتے رہے. انشاءاللہ میں ہم امید ہے کہ تمام پارٹیاں الیکشن لڑیں گی. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے کہا ہاتھ پاؤں باندھ کر ماضی میں آپ کو الیکشنز میں بھیجا جاتا رہا. میں پہلے ذرا شعیب صاحب سے آپ دیکھ لینا نواز شریف صاحب کو. نہیں بیرسٹر صاحب, ماضی میں نواز شریف کے ساتھ ہاں آگے بڑھو, میں تو کہہ رہا ہوں آگے بڑھو, میں بار بار کہہ رہا ہوں آگے بڑھو. نہیں اچھا, آگے جس طرح سے بڑھا جا رہا ہے میں اس پہ آپ سے ماضی کی بات نہ کرتا, میں آپ ماضی کی بات بالکل نہ کرتا اگر تحریک انصاف کے نمائندے ماضی پہ نہ جاتے. میں نے اپنی اوپننگ گفتگو میں ماضی کا نام نہیں لیا, میں نہیں لیتا, لیکن ہماری مجبوری ہے
جب ہم پہ الزام آتا ہے تو پارٹی کے کارکن مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں اپنے مزاج کے خلاف جواب دوں، حالانکہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں اس طرح کی ڈیبیٹوں میں پڑھوں، لیکن ہم پہ الزام ہے، میں نے جواب دیا ہے، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. میں کسی اور کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہی تھی کہ آپ نے ماضی کا جو حوالہ دیا اور مستقبل جو اس وقت لوگ کمپیئر کر رہے ہیں، میں وہ سوال لے کے آپ کی جانب آتی ہوں. مزید ہم اسی ایشو پر بات کرتے ہیں. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ویورز یہاں پہ ایک بریک شامل کریں گے پروگرام میں، ہمارے ساتھ رہیں.